20 जनवरी यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप बड़ी मुसीबत में इस वक्त फंस चुके हैं। आज उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत में सजा होगी और हो सकती है, और ऐसे में देखिए आपको जानकारी दें कि हश मनी केस है जिसमें आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। ट्रंप बरी होंगे या फिर उनको जेल होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। रिपोर्ट क्या कहती है आप देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के समर्थन की ऐसी आंधी चली कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे दावे सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। ट्रंप के सामने विपक्षी पार्टियों की एक नहीं चली। ट्रंप पर लगे तमाम आरोपों के बावजूद अमेरिका की जनता ने राष्ट्रवादी ट्रंप को ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई। लेकिन अब जबकि महज 10 दिनों बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण होने वाला है, ट्रंप के जेल जाने की आशंका ने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या शपथ से पहले जेल जाएंगे ट्रंप? दरअसल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उसके पीछे सबसे तूल पकड़ने वाला मामला साल 2006 का है, जिसमें ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने साल 2006 में बने संबंधों के लिए एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था। हालांकि इस मामले में ट्रंप ने हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजर न्यूयॉर्क कोर्ट पर टिकी है, जहां भारतीय समय के अनुसार आज रात 8 बजे कोर्ट ट्रंप को हश मनी केस में सजा सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज देखना होगा कि क्या यहाँ पर बेल होती है या फिर सजा होती है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि ट्रंप को जेल या फिर बेल। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की गुजारिश को खारिज कर दिया। याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी। ट्रंप ने सजा पर रोक लगाने की दरअसल मांग की थी, लेकिन उनकी ये याचिका खारिज की गई। आपको बता दें कि 5-4 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। जाहिर तौर पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हश मनी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। आपको बता दें कि डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगा और इसी केस में अभी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि आज पता चल जाएगा कि उनको जेल होगी या फिर बेल। लेकिन ट्रंप पर आरोप क्या क्या है अब आपको वो भी बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूयॉर्क में हश मनी केस की जानकारी आपको देते हैं। और डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने का आरोप उन पर लगा। इस पर बकायदा बयान भी उसकी तरफ से दिया गया था। साल 2020 राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे पलटने की कोशिश की गई, ये आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगा है। गोपनीय दस्तावेजों का दुरुपयोग करने का आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक लग चुका है। एक ये वाला केस भी उन पर है और आपको केसेस की जानकारी देंगे। लेकिन ट्रंप पर तमाम आरोप लग रहे हैं और आज देखना होगा भारतीय समय के अनुसार 8 बजे कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे बेटी ऑन सेल। ये खबर ब्रिटेन से ग्रूमिंग गैंग को लेकर है। पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो ग्रूमिंग गैंग को लेकर ब्रिटेन में बवाल लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ब्रिटिश सरकार पर आरोप है कि ब्रिटिश सरकार वोट बैंक के चक्कर में ग्रूमिंग गैंग का साथ दे रही है, जिसके बाद अब पाकिस्तान पर लगाम लगाने के साथ साथ पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर काफी ज्यादा बहस हो चुकी है कि क्यों ग्रूमिंग गैंग पर अभी ब्रिटेन उबल रहा है। इस पर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की दोबारा जांच की मांग पर शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कीर स्टारमर सरकार ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्रूमिंग गैंग्स की जांच को नकार दिया है और जांच के प्रस्ताव को हाउस ऑफ कॉमन्स में खारिज कर दिया गया। लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स पर मचा गदर थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई इस बहस का असर कई देशों में लोगों को झकझोर रहा है।
भारत में भी पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग के खिलाफ गुस्सा जताया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के आईटी विभाग के हेड अमित मालवीय ने ग्रूमिंग गैंग्स की चर्चा के बीच देश को लव जिहाद की याद दिलाई है। ये देखकर मन को संतुष्टि मिल रही है कि ब्रिटेन में नाबालिग श्वेत लड़कियों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की कड़वी सच्चाई को अब हमारे देश के अंध धार्मिक वामपंथी अभिजात्य वर्ग भी स्वीकार कर रहे हैं। अब जबकि इस खतरे की वास्तविकता सामने आ चुकी है, तो समय आ गया है कि हमारे समाज में फैल रहे इसी तरह के खतरनाक लव जिहाद के मुद्दे को भी पहचाना और संबोधित किया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग की करतूत को दुनिया की निगाहों में लाने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्क इस मामले में जांच प्रस्ताव की ब्रिटिश संसद में खारिज होने के बाद खासे नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार को दोबारा घेरते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ब्रिटेन के नेता वोट के बदले आपकी बेटियों को बेच रहे हैं। आपको बता दें, मस्क अकेले नहीं हैं जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग के पाप से पर्दा उठाना चाहते हैं। ब्रिटेन के कई सांसद पाकिस्तानी गैंग की करतूत को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में ब्रिटिश सरकार के रवैये ने सभी को दुखी कर दिया है। ब्रिटेन के विपक्षी दलों का आरोप है कि कीर स्टारमर सरकार से वोट बैंक के चलते पाकिस्तानी गैंग के खिलाफ जांच से बच रही है। कड़ी में बीते रोज ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता रोकने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जब तक कि पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी बलात्कारियों को स्वीकार करके उन्हें जेल नहीं भेज देता, पाकिस्तान को दिया जाने वाला सारा फंड रोक दिया जाना चाहिए। Will the government commit to pausing all Pakistani visas and foreign aid into the country until the Pakistani government agrees to accept any of its deported citizens that have perpetrated these crimes on British soil, and also imprisons these rapists and their accomplices in Pakistan however they see fit? बहरहाल ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, पाकिस्तान पर पूरी दुनिया थूक रही है। देखना यह है कि पूरी दुनिया के निशाने पर आए पाकिस्तानी पीएम इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं या बेशर्मी भरी चुप्पी साधे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ब्रिटेन में पाक पर थू थू लगातार हो रही है, लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला। कैसे पाकिस्तान में अभी फिलहाल जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे का अल्टीमेटम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अल्टीमेटम की जानकारी आपको देते हैं। ग्रूमिंग गैंग आरोपियों को जेल में पाकिस्तान को डालना होगा, ये उनकी तरफ से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक जो सहायता दी जानी, सहायता राशि का ऐलान किया गया वो नहीं दी जाएगी। सहायता राशि पाकिस्तान को इस दौरान एक बड़ा झटका लग सकता है। कैसे लग सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कंगाल है। ब्रिटेन करने वाला है पाकिस्तान की मदद, लेकिन अब उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मदद नहीं करेंगे जब तक वो जेल में नहीं डालेंगे। 133 मिलियन पाउंड सहायता राशि का ऐलान किया गया था ब्रिटेन की तरफ से, और ये मदद तभी हो पाएगी जब जो भी आरोपी है उनको वो जेल में डालेंगे, और अगर ये नहीं होता तो फिर वो नहीं करेंगे। सहायता राशि ना मिलने पर आर्थिक संकट काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, और फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिलहाल अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कहा गया। And this actually helped me understand. समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई, तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि ये बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है। इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा। शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2000